आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिस्पोजिशन क्या होता है पेशेंट का। ठीक है, जो कि क्या है हमारा एफोर्जम 150 है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था 146 एफोर्जम। किसके बारे में था कि जो 71 एफोर्जम का थर्ड पॉइंट था कि एक फिजिशियन को क्योर करने के लिए कौन कौन से चीज़ें जरूरी हैं। 3 पॉइंट या बिजनेस ऑफ द फिजिशियन, ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग, जो कि हमारा 71 एफोर्जम था। उसका जो थर्ड बिजनेस ऑफ द फिजिशियन था वो हम लोग पढ़ते हैं 146 एफोर्जम में। 147 एफोर्जम हमारा किसके बारे में, स्पेसिफिक रेमेडी क्या होती है। 148 एफोर्जम में पढ़ते हैं हम लोग मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, एंड इसके अलावा एक चीज और पढ़ते हैं वो हमारा क्या होता है मॉन्ग्रेल सेक्ट के बारे में है। ठीक है, फिर 149 एफोर्जम में हम लोग पढ़ते हैं कि इनक्यूरेबल डिजीज कौन सी हो सकती है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज होती है, जब नेचुरल डिजीज में हम एलोपैथिक मेडिसिन देके, वायलेंट मेडिसिन देके, मटेरियल डोज में मेडिसिन देके जो एक नेचुरल डिजीज के साथ में एक नई डिजीज पैदा करते हैं, वो डिजीज इनक्यूरेबल डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज हम लोग पढ़ते हैं 149 एफोर्जम में। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा क्या है, इंडिस्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इंडिस्पोजिशन की पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम पुराने एफोर्जम से सारी चीजें कनेक्ट करते हुए दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 150 एफोर्जम क्या है, 150 इंडिस्पोजिशन के बारे में है। तो इंडिस्पोजिशन कोई एक डिजीज स्टेट नहीं है, ये हेल्दी स्टेट से एक ऐसा नॉर्मल अल्टरेशन है जिसमें हमारी बॉडी ट्रिवियल सिम्टम 1 2 3 4 छोटे मोटे सिम्टम प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिसमें एक डिजीज स्टेट तक नहीं जाती बॉडी, बट छोटे मोटे सिम्टम प्रोड्यूस करती है, उसे डाइट एंड रेजिमे से ठीक किया जा सकता है। मतलब हमारी बॉडी एक हेल्दी स्टेट में थी और दूसरी होती है डिजीज स्टेट। ठीक है, तो हमारी बॉडी या वाइटल एनर्जी, ये जो वाइटल एनर्जी है हेल्दी स्टेट से डिजीज स्टेट में अभी नहीं आया है, एक बीच के रास्ते में है कहीं पे। तो इंडिस्पोजिशन एक बीच में है कहीं, वो डिजीज स्टेट नहीं है, ये एक हेल्दी स्टेट ही है। तो हम लोग डिफिनेशन क्या पढ़ते हैं इंडिस्पोजिशन की, इंडिस्पोजिशन एक हेल्दी स्टेट ही है जिसके अंदर हमारी बॉडी 1 से 2 ट्रिवियल सिम्टम प्रोड्यूस करती है, जिसे ठीक किया जा सकता है डाइट एंड रेजिमे ठीक करके। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं 150 एफोर्जम। अब डिफिनेशन पढ़ते हैं 150 एफोर्जम है क्या। इफ ए पेशेंट कंप्लेन ऑफ 1 और मोर ट्रिवियल सिम्टम, अगर पेशेंट कंप्लेन करता है एक या एक से ज्यादा ट्रिवियल सिम्टम को, तो ट्रिवियल सिम्टम क्या होता है, हमारे छोटे मोटे सिम्टम, कॉमा दैट हैज ओनली ऑब्जर्व ए शॉर्ट टाइम प्रीवियसली, जिसे कुछ समय पहले ही ऑब्जर्व किया गया था, एक दिन पहले 2 दिन पहले ही ये सिम्टम आया है। द फिजिशियन शुड नॉट रिगार्ड दिस एज ए फुल्ली डेवलप्ड डिजीज, फिजिशियन को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पर डिजीज पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। दैट रिक्वायर्स सीरियस मेडिकल एड, जहां पर हमें दवा की जरूरत है। ठीक है, तो मतलब क्या कि अगर पेशेंट को 1 2 दिन पहले ही सिम्टम आया हो, वो सिम्टम बहुत ट्रिवियल हो, मतलब छोटे मोटे सिम्टम, बहुत सीरियस सिम्टम ना हो, तो वो फुल्ली डेवलप्ड डिजीज नहीं है। ठीक है, वो इंडिस्पोजिशन है। देखो क्या लिखा है, ए स्लाइट अल्टरेशन इन द डाइट एंड रिज्म विल यूजुअली सफिश टू डिस्पेल सच ए इंडिस्पोजिशन। डाइट एंड रिज्म इतना सफिशियंट होता है, इतना सफिशियंट होगा कि वो डिस्पर कर दे, दूर हटा दे इस इंडिस्पोजिशन को। तो इंडिस्पोजिशन एक डिजीज स्टेट नहीं है, ये एक हेल्दी स्टेट ही है जिसमें हमारी बॉडी 1 से 2 छोटे मोटे सिम्टम कुछ दिनों के अंदर ही प्रोड्यूस करती है, जिसे डाइट एंड रेजिमे ठीक करके पेशेंट ठीक हो सकता है। इसके अलावा और हम लोग कहाँ पढ़ते हैं इंडिस्पोजिशन, तो इसके अलावा हम लोग 7 एफोर्जम जो पढ़ते हैं, जहाँ पे क्या पढ़ते हैं कॉजा अकेजनेलिस, उसमें जो एग्जाम्पल है वो किसके बारे में है, इंडिस्पोजिशन के बारे में है। ठीक है, तो 7 एफोरिज्म ओपन करो और वहां पे देखो जो उसका फुटनोट था, कॉजा कैजनेलिस हैज टेबल रिमूव्ड में, उसके जितने भी फुटनोट हम लोगों ने पढ़े वो किसके बारे में था, इंडिस्पोजिशन के बारे में। जहां पे स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर की वजह से किसी को सिंकोप आ जाता है, वो क्या है, हमारा इंडिस्पोजिशन है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ डिफिनेशन पढ़ी है, हमने समझाया नहीं होता क्या है। ठीक है, अब पुराने से कनेक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग एफोरिज्म 15 में क्या पढ़ते हैं कि हमारी जो माइंड होती है, सॉरी हमारा जो वाइटल एनर्जी है और हमारी जो बॉडी है, ये दोनों क्या है, एक यूनिटी है। ठीक है, अगर हमें वाइटल एनर्जी को समझना होगा
तो हमें बॉडी को समझना पड़ेगा। अगर हमें बॉडी को समझना है क्या है, तो हमें वाइटल एनर्जी को समझना पड़ेगा। दोनों कंबाइन करके क्या होती है, एक यूनिटी बढ़ाती है। क्या पढ़ते हैं, ये चीज़ एफर्जन 15 में है कि हमारी जो स्पिरिट लाइक डायनेमिक्स है, जो हमारी वाइटल एनर्जी है, वाइटल प्रिंसिपल है, और हमारी ये जो बॉडी है, ये दोनों मिलकर एक यूनिटी बनाते हैं। ठीक है। एफर्जन 9-10 में क्या पढ़ते हैं कि हमारी ये जो वाइटल एनर्जी है डायनेमिक्स वे में वर्क करती है, एक अनबाउंडेड स्वे में वर्क करती है। तो अनबाउंडेड स्वे का मतलब, स्वे मीनिंग क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग। तो हमारी जो वाइटल एनर्जी होती है फ्लक्चुएटिंग होती है, कभी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा होगी, कभी बॉडी की एनर्जी कम होगी, कभी फिर ज़्यादा होगी, फिर कम होगी। ठीक है। तो अगर हमारा वाइटल प्रिंसिपल और हमारी बॉडी सेम है और वाइटल प्रिंसिपल कम ज़्यादा होता है, मतलब एनर्जी कम ज़्यादा होती है, तो मतलब हमारी बॉडी भी तो सेम वे में मूवमेंट करेगा। तो हमारी वाइटल प्रिंसिपल और बॉडी जब सेम है, तो जब हमारा वाइटल प्रिंसिपल अनबॉन्डेड स्वे में वर्क कर रहा होता है, तो हमारी हेल्दी स्टेट में क्या होती है कि हमारे बॉडी के सारे सेंसेशन, सारे फंक्शन अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं। ये जो वाइटल एनर्जी है ये फ्लक्चुएटिंग वे में काम कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो बॉडी है ये क्या होती है, जब हेल्दी स्टेट में होती है तो बिना किसी रोक टोक के एक एनर्जी के फॉर्म में होती है, जो कि क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग। कभी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, फिर ज़्यादा होगी, फिर कम होगी। ये एक हेल्दी स्टेट की डेफिनेशन हुई हमारी। हम लोगों ने समझा क्या कि हमारी स्पिरिट, वाइटल एनर्जी एंड बॉडी सेम है। स्पिरिट की एनर्जी ऐसी है, तो ये जब दोनों सेम है तो हमारी बॉडी की भी एनर्जी कम ज़्यादा होगी। ये 15 एंड 9 आपस में कंबाइन कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम हेल्दी स्टेट में होंगे तो हमारी बॉडी सेंसेशन एंड फंक्शन कराएगी और हमारी बॉडी एक अनबाउंडेड स्वे में वर्क कर रही होगी। हमारी बॉडी जो होगी, हमारी बॉडी की एनर्जी क्या होगी उस समय, कम भी हो रही होगी, ज़्यादा भी हो रही होगी। ठीक है। इसके बाद एफोरिज्म 11 में पढ़ते हैं हम लोग कि जब एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस काम कर रहा होता है तब हमारी बॉडी की एनर्जी क्या होती है, एक लिमिट तक चेंज होती है। तो देखो एग्जैक्ट लाइन क्या थी एफोरिज्म 11 में, देखो क्या लिखा था कि डायनेमिक इन्फ्लुएंस अपॉन इट्स मॉर्बिड एजेंट इनिमिकल टू लाइफ, सेमीकोलन, इट इज द ओनली वाइटल फोर्स डिरेंज टू सच एन एबनॉर्मल स्टेट। अगर डायनेमिक इन्फ्लुएंस काम करता है तो हमारा वाइटल प्रिंसिपल डिरेंज होता है एक एबनॉर्मल स्टेट तक। ठीक है। तो नॉर्मल स्टेट में क्या था हमारा वाइटल प्रिंसिपल, एक अनबाउंडेड स्वे में वर्क कर रहा था। हमें वाइटल प्रिंसिपल समझना है तो बॉडी भी कंबाइन करेंगे। तो मतलब हमारा वाइटल प्रिंसिपल और बॉडी अगर मिक्स वे में हो तो एक हेल्दी स्टेट में क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग वे में, अनबाउंडेड स्वे में सेंसेशन एंड फंक्शन हो रहे होंगे। बट इस हेल्दी स्टेट में जब कोई डायनेमिक इन्फ्लुएंस अलग से आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, डिरेंजमेंट होगा। तो यही लाइन लिखी गई है कि वाइटल प्रिंसिपल मतलब वाइटल प्रिंसिपल, वाइटल फोर्स और बॉडी दोनों कंबाइंड फॉर्म में हमेशा काम करती है। तो क्या होगा कि ये डिरेंज होगा एक एबनॉर्मल स्टेट तक। तो इसका डिरेंजमेंट इस एबनॉर्मल स्टेट तक होना है कि ये एक डिसएग्रीवेबल सेंसेशन एंड फंक्शन करने लगे। तो अगर डिसएग्रीवेबल, अगर एबनॉर्मल सेंसेशन फंक्शन होने लगा तो डिजीज स्टेट है। बट उसके बीच में एक स्टेट आती है, वो हमारी क्या है, इंडिस्पोजिशन है। मतलब ये क्या है, अभी हमारी जो वाइटल प्रिंसिपल बॉडी जो कंबाइंड फॉर्म में अनफ्लक्चुएटिंग में हेल्दी स्टेट में काम कर रही थी, तो इंडिस्पोजिशन क्या है, एक हेल्दी स्टेट ही है, ये डिजीज स्टेट में नहीं है, एबनॉर्मल सेंसेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो क्या है एक लिमिट बाद आएगा। तो देखो लाइन क्या लिखा गया था कि सच एन एबनॉर्मल स्टेट, बट एबनॉर्मल स्टेट नहीं पहुंची हमारे इंडिस्पोजिशन के केस में। वाइटल प्रिंसिपल बॉडी जो कंबाइंड वे में थी वो एक बीच में ही है, हेल्दी स्टेट में ही है, जिसे डाइट और रेजिमेंट हम जब सही करेंगे तो हमारी बॉडी फिर हेल्दी स्टेट में आ जाएगी। यही हमारा क्या होता है, इंडिस्पोजिशन होता है। ठीक है। तो इंडिस्पोजिशन एक डिजीज स्टेट भी नहीं है, एक हेल्दी एग्जैक्ट हेल्दी भी नहीं है, ये हल्के से बीच की कंडीशन। क्योंकि डिजीज कंडीशन क्या होती है कि एक एबनॉर्मल स्टेट तक जाना चाहिए, लेकिन एबनॉर्मल स्टेट तक नहीं पहुंचा है अभी हमारी बॉडी। वाइटल एनर्जी इसके ऊपर डायनेमिक इन्फ्लुएंस तो है, बट एक एबनॉर्मल स्टेट ने अगर यहां तक पहुंच गया तब तो डिजीज हो गई पूरी तरह से। बट ये डिजीज कंडीशन है नहीं हमारा इंडिस्पोजिशन, ये एक हेल्दी कंडीशन ही है। तो एक हेल्दी कंडीशन में रहते हुए हमारी
जो वाइटल एनर्जी बॉडी जो कंबाइंड फॉर्म में थी, जो नॉर्मल सेंसेशन फंक्शन करवा रही थी, उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी आई है, जिसकी वजह से छोटे मोटे सिम्टम 1-2 दिन पहले ही आए हैं, जिसे हम लोग इंडिस्पोजिशन बोलते हैं। और इसे ठीक किया जा सकता है डाइट एंड रेजिम ठीक करके। ये हम लोग का क्या है, एफोरिज्म 150 है। 150 अगर हम समझना हो तो हमें पहले ये समझना होगा एक हेल्दी स्टेट क्या होती है, एक हेल्दी स्टेट से डिजीज स्टेट में कैसे जाते हैं। तो एक हेल्दी स्टेट क्या है हमारी, हम लोग एफोरिज्म 9-10 में पढ़ते हैं। लेकिन क्या सिर्फ वाइटल प्रिंसिपल को अकेले समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, उसके लिए हमें बॉडी समझनी पड़ेगी, एफोरिज्म 15। तो एक हेल्दी स्टेट में हमारा वाइटल प्रिंसिपल और हमारी बॉडी कंबाइंड वे में अनबाउंडेड से में काम कर रही होती है कि हेल्दी स्टेट है बॉडी, जहाँ पे बॉडी की एनर्जी कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। तभी तो हम लोग को फील होता है कि किसी दिन हम लोग सुबह सोकर उठते लगता है बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा है। हेल्दी स्टेट तो तब भी है, बट एनर्जी उस समय ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है, एक फ्लक्चुएटिंग वे में काम कर रही है, कभी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। इसीलिए हेल्दी क्या है, एक स्टेट नहीं, एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो ऐसे काम कर रही है। अब कोई डायनेमिक इन्फ्लुएंस आएगा तो इसके अंदर डिस्टरबेंस होगा, लेकिन बॉडी एबनॉर्मल सेंसेशन फंक्शन कब तक नहीं हो देंगे, जब तक कोई एक एबनॉर्मल स्टेट तक ना पहुंच जाए। तो एफोरिज्म 11 पढ़ते हैं, तो ये एबनॉर्मल स्टेट तक नहीं आया है, डिजीज कंडीशन नहीं पैदा हुई है, ये हेल्दी स्टेट में ये थोड़ा सा फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई है, सेंसेशन फंक्शन। ठीक है, जिसे हम लोग ठीक कर सकते हैं डाइट एंड रेजिमे के थ्रू। इसको और कहाँ पढ़ते हैं इंडिस्पोजिशन, तो एफोरिज्म जो हमारा 7 है उसका जो फुटनोट है उसमें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं इंडिस्पोजिशन के एग्जाम्पल क्या है। तो हम लोग इंडिस्पोजिशन कभी एग्जाम में आ गया लिखने को तो 150 एफोरिज्म मेंशन करना चाहिए, हमें एफोरिज्म 7 का फुटनोट मेंशन करना चाहिए, एग्जाम्पल मेंशन करने चाहिए, हमें हेल्दी स्टेट समझानी चाहिए, एफोरिज्म 9 एंड 10 क्या होता है। हम उससे 11-15 एफोरिज्म 15 भी मेंशन करेंगे कि ये दोनों समझने के लिए हमें एक साथ काम करना है। और डायनेमिक इन्फ्लुएंस एफोरिज्म 11 भी उसे समझाएंगे, तब हमारा इंडिस्पोजिशन अच्छे से समझ में आएगा कि इंडिस्पोजिशन होता क्या है। तो इसका 7 के जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखो क्या पढ़ते हैं, एक रूम में स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर है जिसकी वजह से मान लो किसी को सिंकोप आ जाता है, किसी को छींक आ रही है, तो हम स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर को क्या कर देंगे, वहां से हटा देंगे। ठीक है, या किसी को हिस्टीरिया आ रही है, बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आ गई है, देखो क्या लिखा था, अगर कॉर्निया के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है तो उसे रिमूव कर देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत करके पेशेंट ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं कि डिजीज स्टेट ही डेवलप हुई हो। तो उम्मीद करते हैं इंडिस्पोजिशन समझ में आया होगा। तो इंडिस्पोजिशन एक डिजीज स्टेट नहीं है, वो क्या है, एक हेल्दी स्टेट में ही बॉडी 1 या 2 दिन पहले छोटे मोटे सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, जिसे हम लोग ठीक कर सकते हैं डाइट एंड रेजिमे के थ्रू। यही हमारा क्या होता है, इंडिस्पोजिशन होता है। ठीक है, अब अगर इसे हम सेल लेवल पर समझना शुरू करें, एक सेल, हमारी बॉडी एक सेल का ही तो बहुत सारे सेल से ही तो मिलकर बनी हुई है। तो एक सेल में जब हम लोग सेल इंजरी चैप्टर पढ़ते हैं पैथो के अंदर, वहां भी तो ऐसे ही होता है कि सेल जो होती है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, कि अगर सेल के ऊपर कोई स्ट्रेस कंडीशन आई तो सेल एडाप्टेशन करना शुरू करती है। तो अगर वो एडाप्टेशन इरिवर्सिबल हो गया तो मतलब वहां से डिजीज स्टेट स्टार्ट हो गई। बट अगर रिवर्सिबल चेंजेस तक है तो वो हमारा क्या है, इंडिस्पोजिशन है। ठीक है, कि जैसे मान लो कोई सेल है, अगर उसे हीटअप किया जाए तो क्या होगा, उसके प्रोटीन टूटने लगेंगे, लेकिन वो एक लिमिट तक क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे, तो हमारा इंडिस्पोजिशन तक की स्टेट है। तो ऐसा है तो हमारी बॉडी में भी है, क्योंकि अगर हीट हम अपनी बॉडी को भी लेकर जाएंगे तो भी सेल के अंदर ही चेंजेस आना शुरू होगा हमारे। तो इंडिस्पोजिशन क्या है, हम भले पूरे बॉडी के लेवल पर समझ रहे हो, बट अगर हमें सेल के लेवल पर समझना हो तो हम लोग सेल इंजरी जो चैप्टर पढ़ते हैं पैथो के अंदर उसके थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है 1 या 2 दिन पहले बॉडी के अंदर छोटे छोटे सिम्टम प्रोड्यूस करना शुरू किया, लेकिन वो हेल्दी स्टेट या डिजीज स्टेट तक नहीं पहुंचा, क्योंकि डिजीज स्टेट तक पहुंचने के लिए क्या होगा, एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि एक सच एंड एबनॉर्मल स्टेट तक वाइटल एनर्जी बॉडी की डिस्टर्बेंस होगा, तभी डिजीज स्टेट पैदा होगी, वरना क्या होगा, इंडिस्पोजिशन तक ही रह जाएगा। इससे एग्जाम्पल हम लोग और आसानी से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग किसी पार्टी में गए, वहां पे रात में खाना खाया, अगले दिन हमें इंडाइजेशन हो गया, कच्ची डकारें आ रही है, कई लोग का डायरिया आ रहा है, या अगले दिन फ्लैचुलेंस हो गया है, तो वो क्या हमारा इंडिस्पोजिशन है। वहां पे क्या करेंगे, 1-2 दिन खाना नहीं खाएंगे या थोड़ी सी खिचड़ी खा लिया तो बॉडी अपने आप ठीक कर लेगी, तो वो हमारा क्या है, इंडिस्पोजिशन है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इंडिस्पोजिशन समझ में आया होगा सभी को।